आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया है कि मृदा प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो हमें बताना है कि मृदा प्रदूषण का जो नियंत्रण वो जो कि कैसे किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि मृदा जो कि कई तरीके से जो कि प्रदूषित होती है। हमें पता है कि मृदा जो कि जैसे कि प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं वो जो कि मृदा को प्रदूषित करने वाला पदार्थ है। वहीं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन या जल में इकट्ठा होके ये जो कि प्लास्टिक जो कि प्रदूषण जो है फैलाती हैं, और साथ ही वन्य जंतुओं, मानव के लिए भी ये जो कि खतरनाक होती हैं। तो अगर हम देखें कि इसको जो कि नियंत्रित करने के साथ साथ हमें पता है कि जो खरपतवार यानी कि खेतों में जो है कीटनाशकों को मारने के लिए जो कि कीटनाशक जो उपयोग करते हैं उसका प्रयोग जो कि कम से कम करें, तो उससे जो कि मृदा को हम जो कि बहुत ज़्यादा जो कि प्रदूषण जो फैलता है उससे, तो वो हम जो है बचा सकते हैं। और उर्वरक जो डालते हैं, उर्वरकों का जो कि हम उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करें, तो उससे भी मृदा जो कि प्रदूषण को हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले कि इसके जो नियंत्रण का उपाय है वो हमारा जो कि कीटनाशक हैं, कीटनाशकों से मृदा जो कि बहुत अधिक जो कि प्रदूषित होती है। तो कीटनाशकों, क्योंकि इसका जो कि बहुत जो है ज़्यादा उपयोग किया जाता है कीटनाशकों को नष्ट करने के उद्देश्य से, तो इससे जो कि जैव यानी कि जो मृदा है, मृदा की जो उर्वरकता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और साथ ही प्रदूषण भी फैलता है। तो अगर हम देखें कि कीटनाशकों का प्रयोग प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये प्रदूषण को फैलाएंगे। तो अगर कम करेंगे तो इससे नियंत्रण होगी मृदा प्रदूषण में। और इसके अलावा बात करें कि उर्वरक जो है, उर्वरकों का जो कि उर्वरकों का उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि जो कचरे को डंप करने के लिए विशेष जो कि गड्ढे या जो कि इसको जो कि चयन करना चाहिए, कैसे इसे जो कि नष्ट किया जा सके। तो अगर हम देखें वो जो कि मृदा को बहुत अधिक प्रदूषित करता है, तो इसको भी हमें जो कि इसको देखना चाहिए। तो अगर हम देखें इसके आगे, तो वहीं कचरे का जो कि डंप करने के लिए विशेष गड्ढे का चयन किया जाना चाहिए। इसके अलावा नियंत्रित चराई और प्रबंधन, इन सभी का जो कि हम जो है उपयोग इनके द्वारा जो कि हम मृदा प्रदूषण से संरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हम जो है इनका जो कि उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमें प्रश्न में यही पूछा गया था कि मृदा का जो प्रदूषण का नियंत्रण जो कि कैसे किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ हम नियंत्रण जो कि इसमें ला सकते हैं। तो ये हमारा से इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।